हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम ट्रिगोनोमेट्री है। इसके यूज़ काफ़ी आते रहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, हर चैप्टर में इसके यूज़ आएंगे। तो इसे हम अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं क्या एक्चुअली में क्या है ट्रिगोनोमेट्री। साइन थीटा कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, ठीक है। तो उसको बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक अपन पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और कुछ नाम दे देते हैं ABC। आ रही है बात समझ में। ये थीटा हमने रख दिया और ये एक 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। तो अब अपन बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा को किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये क्लास 10 में, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हमें मालूम है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, थीटा ये है, तो इसके परपेंडिकुलर, इसके सामने में परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है। तो ये हमारा हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस तो एक ही है जो कि AC। आ रही है बात समझ में। अब उसी तरीके से कॉस थीटा को लिखेंगे। तो अपना कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देख लेते हैं कॉस थीटा तो ये है, इस A के लिए बेस कौन सा है, ये बेस है AB, ठीक है। तो ये हो गया AB अपॉन हाइपोटेनस तो एक ही है, डेट इज AC। आ रही है बात समझ में। अब फिर टेन थीटा ले लेंगे अपन। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC ही है, ठीक है। और बेस क्या है, AB। आ रही है बात समझ में। अब आगे कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, AC अपॉन परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, ये हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर था कॉसेक थीटा, और साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो देख सकते हैं कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब कॉसेक थीटा को अपन 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स कॉसेक थीटा। आ रही है बात समझ में। अब उसी तरीके से अब आ जाएगा सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या है, AC, बेस क्या है, बेस AB, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आ गया। तो अब अपन इसको कॉस थीटा से रिलेट करेंगे। देखिए AC अपॉन AB था और ये AB अपॉन AC था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। तो अपन लिख सकते हैं ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। और ये बात समझ में। अगर कॉस थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे रखें आप तो ये आ जाएगा, देखिए AB अपॉन AC रखेंगे तो AC अपॉन AB आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब उसी तरीके से लास्ट है अपना कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या है अपना, बेस है AB और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर BC, ठीक है। तो ये अपन देख सकते हैं ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये रेसिप्रोकल हो गया टेन थीटा का। तो इसे अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ने ये डिफाइन कर लिया कि ये 6 को हमें याद रखना है कि ये एक्चुअल में है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये पूरा बेसिक है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन कुछ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, ठीक है। ये इसके भी काफ़ी यूज़ आते रहेंगे। तो पहला हमारे पास आइडेंटिटीज़ है साइन और कॉस के बीच में। तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये हमारा पहला आइडेंटिटी है। आप इसे प्रूव भी कर देख सकते हैं। साइन थीटा के जगह में रख देंगे, साइन थीटा यहाँ से निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरीके से कॉस थीटा को निकाल कर रख लेंगे और LCM वगैरह ले लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है। अगर यहाँ पे आप टेन थीटा को लिखें, टेन थीटा को उसी तरीके से लिख देंगे और सेक स्क्वायर थीटा को भी लिख देंगे, सेक थीटा को लेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो फिर ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरीके से आप कॉट थीटा को लिखें, कॉसेक थीटा को यहाँ से लिख लिए, तो आप देखेंगे कि ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, एकदम याद रहना चाहिए, कभी भी काम आ सकता है इसका। ठीक है, तो एक प्रूफ कर देख लेते हैं अपन, यही प्रूफ कर लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाला। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा, यहाँ से देख लेंगे अपन, कॉट थीटा हो जाएगा अपना, कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन बी सी। कॉट थीटा हमने देखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, और कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, ए सी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। बस ये दोनों को यहाँ रख देते हैं अपन। तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर डेट इक्वल्स ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस ए बी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर इक्वल्स ए सी का स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को अलग अलग कर दिया हमने, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर लगा दिया, डिनोमिनेटर पे भी। अब क्या करते हैं, इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो 1 इधर रहने दिए और ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ये तो पहले से इधर ही था, और ये इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। देख लेते हैं अपन, तो ये हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर एलसीएम आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर में आ गया हमारे पास ए सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें पाइथागोरस फार्मूला मालूम है। पाइथागोरस फार्मूला क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम पता है। ठीक है, तो बस यहाँ से अपन को क्या लिखना है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ से लिख देते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स बी सी स्क्वायर। यहाँ से क्या किया हमने, ए बी को बस इधर भेज दिया, इधर बी सी बचा बस। तो ये जो है हमारे पास न्यूमरेटर में, उसकी वैल्यू क्या आ गई, बी सी स्क्वायर आ गई, और इधर तो 1 चल रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 1 इक्वल्स ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो गया बी सी का स्क्वायर, और बाय नीचे तो बी सी स्क्वायर था ही, तो ये तो कट गया सेम है, तो 1 इक्वल्स 1 हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप और दो भी प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना आसान पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो और एक आइडेंटिटी की तरह ही हमें याद रखना है इसे। ये देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमें आइडेंटिटी की तरह ये याद रखना है कि दोनों को ऐड किया हमने कोई दो को, तो ये दोनों मल्टीपल में आ गए, थोड़ा यूनिक है ये। ठीक है, तो इसे प्रूव कर भी देख सकते हैं अपन, देख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का स्क्वायर, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसे हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर में बचा गया, यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, जानते हैं अपन रेसिप्रोकल होता है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जितने सारी बातें हम बता रहे हैं सारे को याद रखेंगे तो खुद ब खुद क्लिक करते जाएगा कि आगे करना किस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव डैट 2 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 3 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो हमें ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे 0 के इक्वल
प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। यहाँ पे तो 6 है, 4 है, तो थोड़ा मतलब लग रहा होगा कि किस तरीके से सॉल्व करें। तो 6 है तो हम उसको मतलब स्क्वायर मतलब जो भी है ठीक है उसको स्क्वायर और क्यूबिक में कोशिश करेंगे कि वो चेंज हो जाए। तो आइए देखते हैं, LHS को लेते हैं। तो जैसे यहाँ है 2, अब साइन की पावर 6x है, तो साइन की पावर 6x को क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं अपन। 6 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स पावर क्यों। तो आप पूछेंगे साइन स्क्वायर पावर ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने लिखा कि अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग ने बाहर निकाल लिया और दोनों ऐड में है तो फिर आइडेंटिटी से वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -3। फिर इसे भी साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर कर देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और +1 को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब ये देखिए ये क्या बन रहा है, a³ + b³ बन रहा है, देख सकते हैं आप a³ + b³। तो हमें मालूम है फॉर्मूला a³ + b³ किसके इक्वल होता है? ये होता है a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। हमें पता है ये होता है फॉर्मूला a³ + b³ का फॉर्मूला। तो ठीक है, तो a को अपन साइन स्क्वायर एक्स, b को कॉस स्क्वायर एक्स लेके इस तरह से एक्सपेंड कर देते हैं। तो आइए देखते हैं 2। ठीक है, तो अब इस तरह से लिखना है, a क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, b क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब, a + b का होल क्यूब लिखा हमने, -3। a क्या है साइन स्क्वायर एक्स, b कितना है कॉस स्क्वायर एक्स, और a + b दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो हमने ये वाले पार्ट को लिखा। ठीक है, अब ये भी साथ में चल रहा है तो इसे भी लिख देते हैं, -3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर +1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1 के इक्वल लिख सकते हैं। 1 की पावर क्यूब दैट इज 1 माइनस ऑफ, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे भी अपन क्या लिख सकते हैं? 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये पूरा 1 हो गया, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आया इस ब्रैकेट से हमारा। ठीक है, और इधर तो चल रहा है -3 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और बाद में +1। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे? ये तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, अब इसे हमको थोड़ा सॉल्व करना होगा। ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, मतलब ये एक तरह से लिखा हुआ है a² + b²। ठीक है, जिसमें a है हमारा साइन स्क्वायर एक्स और b है कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसे किस तरीके से लिखें कि एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए साइन और कॉस में, तो हम फिर उसे 1 लिख पाएँ। तो इसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लिखें तो आ गया हमारे पास a² + b² प्लस 2ab। तो एक अनवांटेड क्या आ रहा है, +2ab, लेकिन उसे हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें a² + b² ही चाहिए सिर्फ, तो -2ab कर दिया हमने। यहाँ से +2ab आया, यहाँ -2ab, तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या a² + b²। तो लिख देते हैं उसी फॉर्म में। तो ये यहाँ से लिखे तो ये तो वही रह गया, -3। अब इसे लिख दिया हमने a + b का स्क्वायर -2ab, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर -2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, +1 चल रहा है, तो बस इसे इस फॉर्म में लिख डाला है हमने। तो अब यहाँ से अपन देख सकते हैं, इसे ओपन कर देते हैं, 2 - 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आ गया -3। ये कितने के इक्वल हो गया, ये 1 के इक्वल हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 3, और यहाँ माइनस प्लस 6, 3 × 2 = 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
और फाइनल में तो 1 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो 6 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 6 sin स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास 2 + 1 दैट इज 3 और यहाँ -3, 3 - 3 दैट इज 0। तो ये RHS के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से हमें प्रूफ करना है। ठीक है, धीरे धीरे आराम से स्टेप वाइज करना है, फॉर्मूला सारे याद रहने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये प्रूव करना है cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a + 1 इक्वल्स 2 cos स्क्वायर है। इसे हमें प्रूव करना है। तो आप बात करेंगे कि LHS को लेके करें या RHS को लेके करें। LHS में हमें बहुत सारे टर्म दिख रहे हैं, cos साइन दोनों के टर्म दिख रहे हैं, तो इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमने LHS को लिया। ठीक है, तो ये हो गया cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a + 1। तो सबसे पहले वही बात कि 4 में है पावर, तो इसे 2 में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 6 में था तो 2 और 3 में लाए थे, फिर 4 था तो 2 में लाए थे, तो इसको 2 में ले आते हैं। तो cos स्क्वायर a की पावर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a की पावर स्क्वायर + 1। ठीक है, 1 को वैसे ही रहने दिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए आप, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, जहाँ a cos स्क्वायर a है, b साइन स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज a - b इंटू a + b। बस इसी फॉर्म में लिख देना है इसे। तो ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई किए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a से। ठीक है, और फाइनल तो +1 चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो ये तो आइडेंटिटी है, हमें मालूम है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बचा क्या, cos स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस ऑफ 1, ये 1 हो गया। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही टर्म आ गया, +1 तो था ही। तो अब अपन बात करें cos में लाना है सारे को। तो cos में लाना है मतलब यहाँ से साइन को हम यहाँ से cos में कर देते हैं। आप यहाँ से cos को साइन में कीजिएगा तो फिर उस टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो साइन को अपन cos में चेंज करेंगे। साइन को cos में किस तरह से चेंज करेंगे, साइन को तो हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, cos स्क्वायर को वहाँ पे उधर लेकर चले गए और यहाँ +1। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ cos स्क्वायर a प्लस ऑफ 1। तो +1 - 1 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दैट इज 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया 2 cos स्क्वायर के इक्वल। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan a + sec a - 1 अपॉन tan a - sec a + 1 इक्वल्स 1 + sin a बाई cos a। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करें। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आप नहीं बता सकते हैं कि ये करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हमें tan और sec में एक आइडेंटिटी पता है। क्या पता है, 1 + tan स्क्वायर a इक्वल्स sec स्क्वायर a, ये हमें आइडेंटिटी पता है। तो अब इसे क्या करना है, ये जो न्यूमिनेटर में 1 है तो यहाँ से 1 किसके इक्वल आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस ऑफ tan स्क्वायर a। तो ये जो न्यूमिनेटर में 1 है ना, तो उसको sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिख देना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से cosec और cot में भी है सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि 1 जो न्यूमिनेटर में है उसे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, लिखते हैं। तो LHS को लेते हैं अपन। तो tan a प्लस sec a माइनस ऑफ sec स्क्वायर a माइनस ऑफ tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर को वही रहने देना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो है सबका पावर यहाँ पे 1 है, तो ये स्क्वायर को हमें हटाना होगा, 1 पावर में लाना होगा। तो इसलिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b। तो लिख देते हैं अपन sec a माइनस tan a
इंटू सेक ए प्लस 10 है, ये पावर 1 हो गया अब, ठीक है, बाय 10a माइनस सेक ए प्लस 1 चल ही रहा है। तो ये अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, यहाँ से 10a प्लस सेक ए यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। तो 10a प्लस सेक ए कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, 1 बचा, ये तो कॉमन आ गया, माइनस यहाँ क्या बचा, सेक ए माइनस 10 है, सेक ए माइनस 10 है, और डिनोमिनेटर में जो है वही लिख देना है 10a माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें 1 प्लस 10a माइनस सेक ए, और ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस सेक ए माइनस माइनस प्लस 10 है, तो ये दोनों क्या इक्वल है, देखिए आप ये दोनों सेम लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 10a प्लस सेक ए, ठीक है। लेकिन हमें तो साइन और कॉस में आंसर चाहिए, तो अब इसे साइन और कॉस में बदलना है, तो सेक ए को तो जानते हैं कॉस में बदलने, 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। 10a क्या हो जाएगा, 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना है, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर दोनों को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या किया हमने, बस बाई एच किया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है हाइपोटेनस से। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा साइन ए, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस ए, हमें पता है। तो 10a किसके इक्वल आ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए, बस लिख देते हैं यहाँ, तो ये हमारा आ गया 10a साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए, बस एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए एलसीएम आ गया, ऊपर में बचा क्या यहाँ पे साइन ए, और इधर बचा प्लस 1, तो देखिए यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया ये हमारा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक कॉट का भी क्वेश्चन है, उसमें कॉसेक और कॉट हो जाएगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, कहीं मिल नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, याद रखना है न्यूमरेटर में ये जो है 1 को पुट करना है सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है के इक्वल, और वहाँ पे पुट करेंगे कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है के इक्वल। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास हम देखेंगे कि वैल्यू को देखेंगे, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, बट फिर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, अभी साइन और कॉस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये डिग्री में है, ये जो थीटा है वो डिग्री में है, एंगल जो है वो डिग्री में है, और ये जो है ये रेडियन में है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, ठीक है। तो आया क्या, 0 से 0 कट गया, 3 6 या 18, तो पाई बाय 6 आया, मतलब 30 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो पाई बाय 6 आया। उसी तरीके से आप 45 को भी कर सकते हैं, 90 को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और इस तरह से भी समझ सकते हैं पाई की वैल्यू कितना है, 180 है, तो 180 बाई 6 हो गया 30, 180 बाई 4 हो गया 45, उसी तरीके से आगे भी। तो अपन अब वैल्यू को देखेंगे, तो वैल्यू को तो आपको मालूम ही होगा कि वैल्यू क्या होता है, तो अपन एक ट्रिक से देख लेते हैं, अगर आपको याद ना हो वैल्यू, अगर याद नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी, आप ये चार्ट बना सकते हैं छोटा सा और वैल्यू को तुरंत लिख सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले रूट के अंदर रूट बना देना है सब में, ठीक है, रूट बना दिया हमने, और यहाँ डिनोमिनेटर में सबके 4 लिख देना है, 4 लिख दिया हमने, यहाँ भी सेम 4 लिख देना है, 4 लिख देना है, ठीक है। अब ऊपर से काउंटिंग स्टार्ट कर देना है 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे इधर से काउंटिंग स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी आ गई 1/2, इसकी आ गई 1/√2, इसकी आ गई √3/2, और इसका आ गया 1। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये आ गया 1, ये √3/2, और ये आ गया 1/√2,
और यहाँ पे आ गया 1/2 और ये आ गया 0 के इक्वल। तो इसी तरीके से आप मतलब एक याद करने का तरीका है, हमने बता दिया आपको कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रह रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी तरह साइन और कॉस का हमने देख लिया, आगे अपन देखेंगे टेन कॉट का भी देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन एक फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। सबके लिए है ये फार्मूला हेडिंग डाल देते हैं अपन। तो जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा तो हमें मालूम था, ठीक है। अगर माइनस थीटा हो तो क्या उसको साइन थीटा लिखेंगे या माइनस ऑफ साइन थीटा लिखेंगे, क्या होगा, माइनस आगे आएगा कि क्या होगा वो देखेंगे। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, माइनस सामने में आ जाएगा। फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस सामने में नहीं आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस ऑफ थीटा। फिर आ जाता है हमारे पास टेन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस ऑफ टेन थीटा। फिर आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। फिर आता है सेक ऑफ माइनस थीटा, तो ये हो जाता है सेक थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा का ये रेसिप्रोकल था तो कॉस में जो होगा वही इसी में होगा, ठीक है। तो अब फिर आ जाता है हमारे पास कॉट थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो ये सारी बातें याद रखनी है बस। माइनस ऑफ थीटा थीटा के इक्वल कब होता है, एक कॉस वाले और एक सेक वाले केस में, ठीक है। अब तो नेक्स्ट अपन क्वाड्रेंट में बात करेंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चार क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो अपन देखेंगे कि कहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, कहाँ कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, मतलब सारे साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी ये 6 के 6 पॉजिटिव होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड में आए तो सेकंड में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और बाकी चारों नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल साइन और कोसेक में रहा तो पॉजिटिव होंगे और बाकी कोई किसी और में रहा तो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थर्ड में टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी नेगेटिव होंगे। ये दो टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट के अगर कोई एंगल आते हैं थीटा की जगह पे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और अगर कोई इन दोनों के अलावा और कोई और है तो वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। और फिर आ जाता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा जो है अपना पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और बाकी जो है वो नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो ये सारी बातें याद रखनी है हमें, ठीक है। तो ये किस तरह से याद रख सकते हैं आप, कास्ट से याद रख सकते हैं, कास्ट वर्ड से, CAST, देखिए कास्ट इस तरह से, C से हो गया कॉस थीटा, A से हो गया ऑल, S से हो गया साइन थीटा और T से हो गया हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा 0 था, ये पाई था, ये पाई/2 था और ये 3π/2 था। तो ये क्या है, पाई/2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, ये 270 और फिर जाकर ये 2π या फिर 0 जो भी बोलें, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी थीटा की, तो थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 to 2π। उसके बाद जो वैल्यू है वो रिपीट होने लगेगी, ठीक है। 0 को अपन 2π भी बोल सकते हैं, इसलिए हमने 2π को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे अपन ट्रिगोनोमेट्री को और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।